योगी आदित्यनाथ के बाद यूपी में सबकी नजर है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर। आज यह तय हो गया कि केशव मौर्य कौशांबी के सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। सिराथू वो सीट है जहां से कभी हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता विधानसभा पहुंचे थे और उसके बाद लंबे वक्त तक ये सीट बसपा के कब्जे में रही। लेकिन 2012 के बाद से सिराथू सीट पर भगवा परचम लहरा रहा है। सिराथू से केशव मौर्य को चुनाव लड़ाने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है और केशव मौर्य के सिराथू जाने से पूर्वांचल के ओबीसी वोट बैंक को साधने में बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलेगी, इस पर देखिए एक रिपोर्ट। हम कुंभ मां ई पवित्र धरती पर आवा रहे, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। प्रयागराज के संगम से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर यह है बीजेपी के केशव की कर्मभूमि सिराथू। वही सिराथू जहां से केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में कुछ इस तरह अपनी विजय पताका फहराई कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत जल्द उनका नाम कद्दावर नेताओं में गिना जाने लगा। और यूपी की मौजूदा सियासत में उनका कद कुछ यूं समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद वो पार्टी के सबसे बड़े कर्णधार हैं। यूपी के मौजूदा उप मुख्यमंत्री और यूपी में बीजेपी के भीतर ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता, जिनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों से बखूबी लगा सकते हैं। प्रयागराज की धरती के जनप्रिय नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आज ये तय हो गया कि बीजेपी के केशव यूपी के चुनावी रण में अपनी कर्मभूमि सिराथू विधानसभा क्षेत्र से ही उतरेंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। और इसी ऐलान के साथ ये तय हो गया कि अब ओबीसी वोट बैंक का एपी सेंटर सिराथू हो गया। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से उतारने के पीछे रणनीति क्या है और इसके सियासी मायने मतलब क्या निकाले जा रहे हैं, वो समझने से पहले आपको कौशांबी जिले की सिराथू सीट का जियोग्राफी समझाते हैं। प्रयागराज से सटा जिला है कौशांबी, जहां विधानसभा की 3 सीटें हैं, सिराथू, मंझनपुर और चायल। इस पूरे इलाके में वैसे तो पिछड़ी बिरादरी के वोटर्स का प्रभाव ज्यादा है और कुछ वक्त पहले तक बीएसपी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है, लेकिन 2012 के बाद सिराथू सीट का समीकरण बदल गया। 2012 में यहां से केशव प्रसाद मौर्य ने जीत हासिल की थी और एक बार फिर वो इसी सीट से उतरने जा रहे हैं। केशव जी का चुनाव लड़ना सिराथू के लिए, लोगों के लिए गर्व की बात है। सिराथू विधानसभा को जो 403 विधानसभा में एक पहचान मिली, वो केशव जी की वजह से मिली। आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं डिप्टी सीएम से? फिर तो जीतेंगे। यहाँ बहुत अच्छी पूजा बनी है केशव प्रसाद की और सब लोग यहाँ खुशी की लहर दौड़ चुकी है। यहाँ बहुत अच्छे वोटों से विजयी हो रही। हम चाहते हैं माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को 1 लाख वोटों से भारी मतों से विजयी बनाने का पूरा संकल्प के साथ इस सिराथू विधानसभा से उनको पहुंचाने का कार्य करें। बहुत ही अपार खुशी का बात है और पूरे सिराथू विधानसभा में खुशी की लहर है। माननीय केशव जी को भारी से भारी वोटों से जिताना है। बहुत ही शानदार निर्णय है प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को सिराथू जैसी हाई प्रोफाइल सीट
क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सिराथू को अगर जान पाते हैं तो माननीय केशव जी के नाम से ही जान पाते हैं लोग कि सिराथू कहाँ पे बसता है। जो केशव जी ने किया है वो कोई कर नहीं सकता। सिराथू में चारों तरफ विकास की गंगा बही है। सिराथू का नक्शा बदल गया है, पुल, सड़क और मेडिकल कॉलेज, महाविद्यालय भी यहाँ आने वाला है और जितना भी सकारात्मक कार्य था वो सब भाजपा सरकार ने किया है। उसका प्रतिफल निश्चय केशव जी को यहाँ पे मिलेगा। सिराथू के लोग क्या कह रहे हैं वो तो आपने सुना, लेकिन हम सिराथू को यूपी की हॉट सीट क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आपको इसकी जियोग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री भी समझनी होगी। 1962 में इसी सिराथू सीट से हेमवंती नंदन बहुगुणा ने जीत हासिल की थी। 1989 और 1991 में यह सीट सुरक्षित श्रेणी में कर दी गई। 1993 से लेकर 2007 तक सिराथू सीट पर बीएसपी का कब्जा रहा। 2012 में सिराथू में बीजेपी का खाता खुला। केशव प्रसाद मौर्य ने बीएसपी के उम्मीदवार को हराकर यह सीट जीती थी, लेकिन 2014 में केशव मौर्य फूलपुर से सांसद बन गए। 2014 के उपचुनाव में सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता, लेकिन 2017 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया। केशव प्रसाद मौर्य को यहां से उतारने का मतलब यह है कि यहां से अब पूरे पूर्वांचल में ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। सिराथू सीट जिस इलाके में है उसके आसपास का पूरा मैप हम आपके सामने रख देते हैं। यूपी में सिराथू के आसपास कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा और महोबा जिले की तमाम सीटें आती हैं। केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू से चुनाव लड़ने का मतलब है इन तमाम जिलों की तमाम सीटों पर उनका असर पड़ेगा। इन सीटों के नाम भी नोट कर लीजिए। मंझनपुर, चायल, ये दोनों सीटें कौशाम्बी जिले की हैं। सिराथू से केशव के चुनाव लड़ने का इन सीटों पर असर पड़ना तय है। प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं। फाफामऊ, सोराव, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, बारा, कोराव। इसके अलावा प्रयागराज शहर के अंदर 3 सीट है, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर और इलाहाबाद दक्षिण। इन सभी सीटों पर सिराथू का इंपैक्ट होगा। इसकी वजह यह है कि केशव प्रसाद मौर्य का दबदबा प्रयागराज शहर में भी उतना ही है जितना कौशाम्बी में है। कौशाम्बी और प्रयागराज के अलावा फतेहपुर की 6 सीट, चित्रकूट की 2 सीट, बांदा की 4 सीट और महोबा जिले की 2 सीटों पर भी केशव प्रसाद मौर्य का इंपैक्ट नजर आ सकता है। इसकी 2 वजह है। पहली तो ये कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कद काफी बड़ा हो चुका है, और दूसरी वजह ये कि वो ओबीसी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। एक कहावत है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, ठीक है। उन्होंने मुझे विधायक बनाया था 2017 के चुनाव में, और आज मुझे उनको चुनाव लड़ाने का अवसर मिल रहा है, इसलिए कोई असमंजस नहीं है, सारी तस्वीर क्लियर है। हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे नेता हैं वो। हम सभी लोगों को कहना भी था कि अगर लड़ना है तो अपने गृह जनपद से लड़ें। इससे हमारे जो है पूरे जनपद में, विधानसभा ही में नहीं पूरे जनपद में बहुत ही खुशी का माहौल है, और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे सिराथू विधानसभा से इतने बड़े नेता लड़ेंगे, तो हम सब लोगों का भी सौभाग्य है। जब माननीय केशव प्रसाद मौर्य 2012 में चुनाव लड़े थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई ठीक नहीं पाया। आज तो माननीय डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर विराजमान है। आज उनका सिराथू नहीं पूरे प्रदेश में जय केशव जय केशव जय केशव की बहार है। सिराथू विधानसभा से ये पूर्ण आशा नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है। हम भाजपाइयों को नहीं, हम पूरे जिले की बात बता रहे हैं आपको कि पूरे प्रदेश में सिराथू विधानसभा में सबसे बड़ी जीत माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की होगी। सिराथू का जातिगत समीकरण भी बेहद अहम है। यहां कुल 3,65,153 वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा एससी हैं, दूसरे नंबर पर ओबीसी हैं। केशव प्रसाद मौर्य की नजर इन दोनों समुदाय के वोटरों पर है। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को तो केशव मौर्य अपना मानकर चल ही रहे हैं। गैर जाटव अनुसूचित जाति के वोटरों पर भी इस बार बीजेपी की नजर है, क्योंकि मायावती इस चुनाव में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, और इसीलिए बीजेपी इस वोट बैंक पर भी सेंधमारी की पूरी कोशिश कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य घूम घूम कर कह भी रहे हैं कि 60% तो हमारा है ही, 40% में भी बंटवारा होगा। मार्च 10
सपा बसपा कांग्रेस पस्त करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी और 10 मार्च को 11 बजे ये सपा बसपा कांग्रेस का 12 बजे आने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी ने यूपी में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को साधने वाला फॉर्मूला बनाया था। 2017 की विधानसभा में अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य ने उसी फॉर्मूले पर चलकर यूपी में बीजेपी को शानदार जीत भी दिलाई और बीजेपी ने सरकार बनाई। अब उसी वोट बैंक पर एक बार फिर बीजेपी की नजर है। यूपी की कुल आबादी में 52% ओबीसी वोटर हैं। इसमें 11% यादव हैं। कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा मौर्य शाक के सैनी 6%, लोध 4%, कणरिया पाल 3%, निषाद मल्ला बिंद कश्यप और केवट 4%, साहू जायसवाल 4%, जाट 3%, कुम्हार प्रजापति 3%, चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुजर 2%। बीएसपी ने उप मुख्यमंत्री मौर्य समाज से बनाया है। कुर्मी समाज से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। निषाद समुदाय को जोड़ने के लिए संजय निषाद की पार्टी से गठबंधन हो चुका है। अपना दल तो पहले से ही बीजेपी के साथ है, यानी ओबीसी वोट बैंक को साधने की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर जैसे ओबीसी नेता से दो हाथ करने के लिए बीजेपी अपनी बिसात बिछा रही है। अगर सिर्फ मौर्य बिरादरी की बात करें तो प्रयागराज के अलावा मिर्जापुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर तक इस समुदाय के अच्छे खासे वोटर हैं। अब जब यह साफ हो चुका है कि केशव सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगे, तो प्रयागराज के लोगों में उसे लेकर निराशा भी दिख रही है, क्योंकि फूलपुर और इलाहाबाद उत्तर सीट से उनके चुनाव लड़ने की खूब चर्चा चल रही थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी फूलपुर से लड़े थे और फूलपुर की सीट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट हुआ करती थी, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू एमपी हुआ करते थे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री भी हुए थे। तो इनको तो यहीं से लड़ना चाहिए। कभी भी अच्छा जो प्लेयर होता है ना, पहले होम ग्राउंड पे अपनी पिच पे प्रैक्टिस करता है, फिर जाके वो तो पूरा स्टेट उनका होम ग्राउंड इतना एक्चुअल में चाहते हैं ना, वो अपने घर पे जाके उन्होंने कहा कि ठीक है विश्राम करेंगे, अपना इलेक्शन की पूरी देख रेख करेंगे हमारे घर वाले, तो अपने होम ग्राउंड पे जाके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी मर्जी है, उनका हित अपना जहाँ समझते हैं वहाँ से वो लड़ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।